आमेन। और जब आप परमेश्वर के साथ आप चलते हैं वफादारी के साथ, जब आप परमेश्वर के साथ उस घनिष्ठता के साथ चलते हैं, उस विश्वास योग्यता के साथ चलते हैं, तो एक समय ऐसा आता है जब पवित्र आत्मा बाकी जो लोग हैं देह में उनको बोलता है कि इस व्यक्ति को अलग कर इस बुलाहट के लिए जो मैंने इसको दी है। And then you walk with the Lord faithfully and for the work of the ministry. मैंने आपको बहुत छोटा करके टीचिंग दी है अपोस्टल्स की, बहुत ही डीप टीचिंग है, बट मैं नहीं चाहता कि हम लोग इफिसियों की बुक में रहें, मगर मैं चाहता था कि जो लोग, जब भी आप एक एक लाइन भी पढ़ रहे हैं तो आपको पूरा पता हो कि क्यों पौलुस जो चीज़ें लिख रहा है वो लिख रहा है। I didn't want to go into deep teaching, but I want you to know each and everything that Paul the apostle is writing. Why is he writing it that way? प्रेरितों के कार्य 13 उसका दूसरी अध्याय मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपको समझना चाहिए दैट चाहे कोई भी 5-fold ऑफिसेस हो, वी आर कॉल्ड बाय गॉड, वी आर कॉल्ड बाय गॉड, वी आर सेपरेटेड बाय गॉड, बट वी आर कन्फर्म्ड बाय मेन। Acts 13 verse 2, I really like it because it tells us परमेश्वर ने हमें बुलाया है, परमेश्वर ने हमें अलग किया है, लेकिन मनुष्यों के द्वारा हम पहचाने जाते हैं। आमेन। जब मैं प्रभु में आया और अलग अलग भविष्यवक्ता जब कलीसिया में आते थे, आई थिंक अगर मैं टोटल देखूं तो 40 से ज़्यादा भविष्यवाणियाँ प्रभु ने मेरे ऊपर करी कि मुझे अपोस्टलिक ऑफिस के लिए बुलाया गया है जब मैं आया। मगर ऐसा नहीं है कि अगर भविष्यवाणी आई तो सीधे ऐसा हो गया। उसके बाद एक जर्नी हुई, 17 साल खुदा के साथ चलना, उसके साथ वफादारी में चलना, उसके साथ बहुत सारी चीज़ों को देखना, समझना, बढ़ना, और उसके बाद एक दिन जब आया जब प्रभु ने कहा कि अब मैं तेरे को रिलीज़ करता हूँ इस कॉल के लिए। When I came to the Lord, every time a prophet came to the church, I can say more than 40 different people prophesied over me that I have an apostolic calling. But there was a preparation of 17 years, and when that preparation was over, that's when the Lord said, now I release you into the prophetic office. Amen. So इस आयत को देखते हैं, एक्ट्स 13:2, प्रेरितों के कार्य 13 उसका दूसरा अध्याय दूसरी आयत। इसमें लिखा है जब सारे जो लोग थे, जो डिसाइपल्स थे, जब वो मिल के प्रार्थना कर रहे थे, एंड एज दे मिनिस्टर टू द लॉर्ड एंड फास्टेड, द होली स्पिरिट सेड, नाउ सेपरेट टू मी बार्नबस एंड सॉल फॉर द वर्क टू विच आई हैव कॉल्ड देम। जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। आमीन। और आप समझ सकते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया, जैसे पास्टर एक कॉलिंग है परमेश्वर की तरफ से, and you can understand just as a pastor is a calling from the Lord, ऐसे ही अपोस्टल प्रॉफिट ये भी एक कॉलिंग है। आज कलीसिया में पास्टर, टीचर और इवेंजलिस्ट एक एक्सेप्टेड ऑफिसेज हैं जो हर कोई एक्सेप्ट करता है। Similarly, apostle and prophet is also a calling in the Lord. Today in the church, people easily accept somebody being called a pastor. अगर कोई बोलता है मैं पास्टर हूँ, या कोई बोलता है मैं इवेंजलिस्ट हूँ, कोई बोलता है मैं वचन का शिक्षक हूँ, तो कोई गलत नहीं सोचता। मगर अगर कोई बोलता है मैं, प्रभु ने मुझे एक अपोस्टल होने के लिए या एक प्रॉफिट होने के लिए बुलाया है, तो बहुत ही उसके ऊपर गड़बड़ी। इसीलिए हमने बीते दिनों में मीटिंग्स भी करी, क्योंकि बॉडी ऑफ क्राइस्ट में पता होना चाहिए कि जो 5 तरीके के ऑफिस है, जब तक वो पूरी फुलनेस में काम नहीं करेंगे, जो मसीह के लोग हैं वो भी परिपक्वता की तरफ नहीं जा सकते। So when someone calls themselves a teacher, evangelist, or a pastor, it's accepted. But when someone calls themselves an apostle or a prophet, it's not seen easily. But then this is why we held meetings in the past, so that the body of Christ knows that unless all these 5 offices function well, the body of Christ cannot function well either. Amen. So ये था एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन पहले वर्स का। This was a small explanation of the first verse. मुझे नहीं पता अगर ऐसे करके हम लोग जाएंगे तो शायद पूरा साल लग जाए बुक ऑफ एफिशिएंस को कवर करने में। मगर फिर से पहली आयत में आते हैं, इसमें लिखा है पॉल एन अपोस्टल ऑफ जीसस क्राइस्ट बाय द विल ऑफ गॉड। पर हम पहली आयत देखते हैं, पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का। और आप बार बार जब पढ़ेंगे जो पौलुस ने पत्रियां लिखी, चाहे वो रोमन्स पढ़ें, चाहे आप इफिशियंस पढ़ें, गलातिया, आप बार बार पढ़ेंगे कि पौलुस अपनी पत्री शुरू करने से पहले बार बार ये लिखता है, पॉल एन अपोस्टल ऑफ जीसस क्राइस्ट, नॉट बाय द विल ऑफ गॉड, नॉट बाय द विल ऑफ मैन, बट बाय द विल ऑफ गॉड। वो बार बार इस बात को एनफोर्स करता है कि मैं जो एक अपोस्टल हूँ, मैं जो एक प्रेरित हूँ, मुझे यीशु मसीह ने ही बुलाया गया है।
Paul the apostle enforces this in every letter that I am an apostle who is called by Jesus, called by God, called by His will. और आप not जानते by हैं men. क्यों? क्योंकि उस समय में पॉल को कोई एक्सेप्ट नहीं करता था, And you know why? Because at that time nobody accepted Apostle Paul. क्योंकि जो 12 प्रेरित थे, जो 12 अपोस्टल्स थे जिनको यीशु मसीह ने बुलाया, उसने उनको सबके सामने अपनी फ्लैश में, अपनी देह में जब वो था, तब उसने दुनिया के सामने इनको बुलाया। तो हर किसी ने देखा, अच्छा यीशु मसीह ने इन 12 को बुलाया है। Because when Jesus was in the flesh, He called these 12 apostles in front of everybody, so everybody recognized that. मगर पौलुस दर्शन के द्वारा, पौलुस को उसने रेवलेशंस के द्वारा बुलाया। पौलुस को जब बुलाया गया तो पौलुस को यीशु मसीह फ्लैश में नहीं था, यीशु मसीह पुनरुत्थानित होकर स्वर्ग जा चुका था। But when He called Apostle Paul, Jesus was not in the flesh, He was resurrected and taken into heaven, but He called him through revelation. सो पॉल, अगर आप देखते हैं एक्ट्स 15 में, पॉल को अपनी अपोस्टलशिप प्रूव करनी पड़ी बहुत बार, क्योंकि कई लोग सोचते थे ये सेल्फ अपॉइंटेड अपोस्टल है, ये इसने खुद को अपने आप को बना दिया। इसीलिए जब भी वो चिट्ठी लिखता है, उससे पहले आप देखेंगे वो बार He बार had to prove his apostleship many times, and he would enforce this fact that he is not an apostle on his own will, but Jesus has called him to be an apostle. अब वो कह रहा है ये चिट्ठी है टू द सेंट्स हु आर इन एफिसस एंड फेथफुल इन क्राइस्ट जीसस। उन पवित्र और मसीह यीशु में विश्वासी लोगों के नाम जो एफिसस में है, he writes to them. सो ये हमें बताता है कि सबसे पहली चीज जो मेरे को हाईलाइट होती है स्क्रिप्चर से, वो ये है टू द सेंट्स। The first thing that is highlighted to me is उन पवित्र संतों के लिए. पौलुस विश्वासियों को सेंट्स कहता है, संत कहता है। आज की कलीसिया में कई विश्वासी लोग अपने आप को पापी कहते हैं, पास्टर भी उनको पापी कहता है, क्योंकि वो नहीं जानते